बात क्या है जिनू? तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? अम्मी, जिनू भाई। अलादीन, अम्मी, अलादीन, बात क्या है? क्या हुआ? अम्मी जो भी था वो एक बुरे ख्वाब की तरह गुजर चुका है। खुदा का शुक्र है कि आप लोग ठीक हैं। पता नहीं बगदाद में आजकल हो क्या रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे शहर को। अम्मी, नजर लगी तो उतार दी जाएगी अम्मी। कोई भी मुश्किल आएगी तो हम मिलकर सामना करेंगे। और आप भी तो कहती है ना, दिल में या तो खुदा रहते हैं या तो खौफ, और हमारे दिल में तो खुदा रहते हैं। लेकिन कुछ नहीं अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा तो भूख तो लगेगी ही ना। मेरे बेटे को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। तू तो मेरा सबसे मासूम बेटा है। अगर किसी ने तुझे बुरी नजर लगाई ना तो मैं खुद जाके कान खींच लूंगी उसके। आपकी दुआएं साथ हैं तो आपके लाल को कुछ नहीं हो सकता है अम्मी। तौबा, देखा मेरे भाई अंगूठी के जिन ने क्या किया? अपनी ताकत से पूरे बाजार को उजाड़ दिया। शैतानों की कहानियां तो बहुत सुनी, आज देख भी लिया। अरे अहमद मियाँ, मेरे अब्बू हमेशा से कहा करते थे कि बगदाद दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान पर बसा है। अरे पिछले साल ही मुझसे फकीर ने कहा था दुनिया खत्म होने वाली, आज वही सब तो हो रहा है। आका, देखा चारों तरफ बस मौत की बातें चल रही हैं। अम्मी, हम लोग मरने वाले हैं। नहीं बेटा, आका, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। अगर उस अंगूठी के जिन को पता चल गया तो फिर से यहाँ पे तबाही मचा देगा, इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। तुम देख रहे हो, इन सब की बातें सुन रहे हो, इन सबको अपनी जान की फिक्र है। सबके मन में दहशत फैली हुई है और सिर्फ एक ही शख्स है जो इन सबकी फिक्र को दूर कर सकता है, जो इन्हें अंगूठी के जिन से बचा सकता है। कौन है वो बहादुर भागा चला? तुम, जिनू, और कौन? हाँ जिनू, और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं, उस्ताद जी को भी यकीन है, इसलिए हम अभी उनके पास जा रहे हैं। चलो। आका, उस्ताद जी के पास नहीं, उस्ताद जी के पास गए तो फिर से कहेंगे अपने दिमाग में जोर डालो, पत्थर को तोड़ डालो। नहीं 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 आका, उस्ताद जी की उम्र हो चली है, उन्हें आराम करने देते हैं और मैं घर जाता हूँ, मुझे भूख लगी है। ये जिनू का बच्चा ऐसे नहीं मानेगा। जिनू, ये मेरा हुक्म है, अब चलो मेरे पीछे। अगर ऐसी बात है तो तुम आगे आ जाओ। जी शुक्रिया। लेकिन इस तरफ नहीं, उस तरफ। जिनू, हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत है और तुम, चलो। मुश्किल बहुत बड़ी है और उसे सिर्फ तुम आसान कर सकते हो चिराग के जिन। सब तरफ मायूसी छाई हुई है, सबके दिल सहमे हुए, और ये सब उस अंगूठी के जिन की वजह से हुआ है। सिर्फ तुम हो जो उसे रोक सकते हो। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। घबराओ मत, अब तो उस्ताद जी भी हमारे साथ हैं। अरे यही तो घबराने वाली बात। मेरा मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो, और तुम्हारी सोई हुई ताकत को जगाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद ये अंगूठी का जिन भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उस्ताद जी, मेरी सोई हुई ताकत रजाई ओढ़ के सो रही है। लेकिन मेरे पास उस अंगूठी के जिन से बचने का एक रास्ता है। सच? हाँ, क्या रास्ता है जिनू? भागना। हम लोग यहाँ बगदाद से भाग जाते हैं ताकि हम लोग महफूज रह सके, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? नहीं आते उस्ताद जी, हमें शर्म नहीं आती।
हमारी अम्मी कहती है कि खतरों से दूर रहो, और आप मुझे मौत के मुंह में डाल रहे हैं। चिनू, हर अम्मी की तरह हमारी अम्मी भी चाहती है कि इसके बच्चे महफूज रहे, लेकिन हमारी अम्मी ने हमें एक और चीज सिखाई है कि चूहे की 100 साल की उम्र से शेर की एक दिन की जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है। जिनू, अपने लोगों और अपने मुल्क को मौत के मुंह में छोड़कर भागने से बेहतर है कि मैं लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊं। शाबाश अलादीन, जिस मुल्क की मिट्टी में तुम जैसे बहादुर पैदा होते हैं, उस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिनू, तुम मेरा साथ दो या ना दो जिनू, लेकिन मैं अंगूठी के जिन का सामना करने चाह रहा हूं। आका, आका, हम दोनों उस अंगूठी के जिन से लड़ने जाएंगे, जीतेंगे, और हम दोनों लौट के भी आएंगे। मुझे माफ कर देना आका, मैं डर गया था, घबरा गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम और उस्ताद जी मुझे तैयार करें तो मैं एक क्या 100 अंगूठी के चिन्ह से लड़ने को भी तैयार हूं। और मैं बगदाद में रहने वाले एक एक शख्स को महफूज रखूंगा। शाबाश, इसी जज्बे के साथ हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। तू ठीक तो है ना? नहीं अम्मी, नहीं? उस बड़ी शैतानी छिपकली की वजह से आपके गुल्लू का चेहरा खराब हो गया। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा गुल्लू, तू वहाँ रुका क्यों? वहाँ से भागा क्यों नहीं? अम्मी, मैं भी ना अफरा तफरी का फायदा उठाकर चुलचुल हलवाई की दुकान से केसर वाला दूध चुरा कर पी ही रहा था कि एक मनूस ने मुझे धक्का दिया, और देखो आपके चांद के चेहरे का हाल क्या हो गया। तूने उसे मारा नहीं? मारा? इतना मारा कि उसे कंबल में लपेटकर उसका कचम्बर बना दिया। शाबाश है मेरे बच्चे, शाबाश है। बेगम, मैं मर गया रे, मैं मर गया। आज तो मेरी हड्डियां गई। ओ अनार के दाने कहाँ से पिचक के आ रहे हो? बेगम, आज बगदाद का आसमान तुम्हारे जितना खौफनाक था। बेगम, मेरा कहने का मतलब है, उस शैतानी छिपकली के हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। मैंने सोचा अफरा तफरी का फायदा उठाकर चुलचुल हलवाई की दुकान लूट लूं, लेकिन तभी मैं खबीस की औलाद से टकरा गया और उसने मुझे मार मार कर मेरा कचूमर निकाल दिया। मर गया? तू वो अब्बू थे? लू, तेरे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो सच बता, क्या हुआ है? दिखा मुझे। मैं दिखाई नहीं रहा। गुल्लू, मेरी बात मान, दिखा दे। नहीं दिखा दे गुल्लू। अम्मी, मैंने दिखा दिखा। अम्मी, मैंने दिखा। ऊंट को ऊंट के बच्चे ने लात मारी। आज तू नहीं बचेगा गुल्लू। सूखे कंकाल में अभी तक जोर है। खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया। जीना है या नहीं? तो जाओ, जाकर खाना बनाओ। बहुत अच्छा है। चलो तैयारी शुरू करते हैं। जिनू, इस सेब को हिलाओ। बस इतनी सी बात, अभी लो। पीछे पीछे पीछे।
खबरदार जिनू, जो तुमने सेब को हाथ लगाया। क्यों? मेरे हाथ तो साफ है। जिनू, सेब को खाना नहीं है, सेब को हिलाना है, वो भी बिना छुए। जिनू मेरे भाई, तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम पहाड़ हिला सकते हो। ये सेब तो बहुत छोटी सी चीज है। दिल में है जोश, दिल में है जोश, दिल में है जोश, दिल में है जोश। जिनू, समझो कि ये सेब नहीं है, कुल बदन है, और कुल बदन में तुम्हारे समोसे खा लिए। इधर नहीं, इधर नहीं, नजर उधर रहनी चाहिए, उधर देखो। ठीक है, उसने तुम्हारे समोसे खा लिए, और अब वो खा पी के एकदम बोरी की तरह कुर्सी में पसरा हुआ है, और अब तुम्हें बिना छुए इस कुल बदन को गिराना है। हाँ, तुम जिन्नों की दुनिया के बेताज बादशाह हो, चिराग के जिन्न, और अपनी जादुई ताकत से कुछ भी कर सकते हो। जी उस्ताद जी। जिन्नू, जिसे तुम पहाड़ समझते हो, वो एक मामूली सा सेब है। सेब, हिला दो इसे। तुम्हें समोसे की कसम जिन्नू, समोसे की कसम। अब भले ही मेरी हवा निकल जाए, लेकिन मैं इस सेब को हिला के रहूंगा। अगर आप कहें तो आपकी बातें सुनने के लिए मैं उम्र भर कैद होने को तैयार हूँ। हमने बहुत लड़के देखे, कुछ को सूली पर चढ़ाया, लेकिन उसके जैसा कभी नहीं देखा। दिल करता है कि हम तुम्हें बार बार देखें। पर ये अलादीन दिख क्यों नहीं रहा? आज कान पर नहीं आया क्या? यास्मीन, तुमने तो हमें डरा ही दिया। और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? हाँ, तुम तो जानती हो कल बगदाद में क्या हुआ, इसलिए हम अपने महल की हिफाजत के लिए मुआयने पर निकले थे, इसलिए ये भेज लिया हमने। अब हम भी कल के बारे में ही सोच रहे थे। अच्छा, बावर्ची खाने के बाहर? वो हम यहाँ, हाँ, हमारा ना बादाम का हलवा खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए हम यहीं आ गए। अच्छा, मन किया तो खाना ही चाहिए, पर तुमने क्यों तकलीफ उठाई? वो क्या है ना कि हमारे ना जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि हम खुद ही आ जाते हैं। सलाम शहजादी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, हमारे लिए गाजर का हलवा बनाया जाए। जी, लेकिन अभी तो तुम्हें बादाम का हलवा खाना था। हाँ, बादाम का हलवा बनाया जाए। जी शहजादी। अब जाओ। महर, हो गया?
हम तो अपने अपने कमरे में ही जा रहे थे। हम जानते हैं मेहर की बच्ची, तुम्हें यहाँ बादाम का हलवा नहीं, उस काले चोर का जलवा खींच लाया था। काले चोर और मेहर की कहानी शुरू होने से पहले हमें काले चोर को रोकना होगा। हमें उस बंदर को बताना होगा कि जिसे वो शहजादी यास्मीन समझता है, वो शहजादी यास्मीन नहीं, शहजादी मेहर है। तुम जहाँ पर भी हो ना काले चोर, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचने वाले। आका, ये बड़ा ही बेशर्म सेब है। अब तक तो इसे हिल जाना चाहिए था। आका, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच में बहुत बेशर्म सेब है। यकीन नहीं होता, एक जिन होकर तुम इस सेब को हिला तक नहीं पाए। सेब के बच्चे, कब से तुझे हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू हिल ही नहीं रहा था। अब देख, हिल और हिल, मजा आया। और अब देख तू कैसे मेरे पेट में जाता है। शायद तुम एक आला जिन बनने के लायक ही नहीं हो। कोई बात नहीं जिनू, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग और इस सेब दोनों को आराम की जरूरत है। तब तक हम जिस्मानी कसरत कर लेते हैं, क्यों, है ना? दिल में जोश, आगा, दिल में जोश, आगा, जिनू, देख, दिल में जोश, आगा। मेरे सड़े दिमाग ने आज अच्छा फंसाया है। पता नहीं वो काले चोर का बच्चा कहाँ है। एक बार हमें मिल जाए ना, हम उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, उसको अपने सामने कर देंगे। हो तुम काले चोर, हमसे मोहब्बत नहीं है उस बंदर के बच्चे को, उस शहजादी यास्मीन से मोहब्बत है। एक इंसान से मोहब्बत नहीं है, उसके रुतबे से मोहब्बत करता है। तभी तो उसे शहजादी मेहर दिखी हमारी जगह, तो उसमें दिलचस्पी हो गई। और वो मेहर की बच्ची डाल कच्ची, वो भी उसे ऐसे हंस की बातें कर रही थी। तुम काले चोर, ना बावर्ची खाने में और नहीं यहाँ पर है। गया तो गया कहाँ? पूरी दुनिया की उम्मीद तुमसे जुड़ी है चिराग के जिन। आज तुम्हें अपनी जादुई ताकत दिखानी होगी। अरे उस्ताद जी, यूं तो इस पत्थर को कागज की तरह उठा लेगा, है ना जिनू? हाँ, जो हुक्म मेरे आका। जिनू मेरे भाई, अब तुम ठीक हो ना? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आका, लगता है मेरे अंदर खाने की कमी हो गई, इसीलिए मैं इस पत्थर को उठा नहीं पाया। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम एक जिन हो और तुम्हारी ताकतों का खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उस्ताद जी, मैंने कोशिश तो की, अब क्या बच्चे की जान लोगे? बेटी की तुम यहाँ तो करनी पड़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। आई बेटी की तुम। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद हम फिर से शुरू करते हैं ना, तब तक आराम कर लेते हैं। मैं आप लोग के लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? ठंडा पानी। हाँ, तब तक आप लोग भी ठंडे रहिएगा। वैसे तो यहीं पड़ा रहता है, आज कहाँ गया?
भी तो यही था। कहीं इस गुफा में तो नहीं है। ठंडा पानी पिलाऊंगा तो दोनों का दिमाग ठंडा होगा। नक्चड़ी, बेटे की तुम ये नक्चड़ी यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने जिनू को देख लिया तो जिनू का राज खुल जाएगा।